नमस्कार, सुपरफास्ट 200 में आपका स्वागत है। दिखाएंगे आगरा में हत्या के बाद क्यों भीड़ ने हाथ में लिया कानून, देश भर में क्यों सड़क पर उतरे डॉक्टर। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल से कैसे मचा हाहाकार, खबरें और भी हैं, लेकिन शुरुआत करें बड़ी खबरों के साथ। आगरा में स्थानीय बीजेपी नेता नाथुराम वर्मा ने मर्डर से सनसनी, 2 भाइयों ने गोली मारकर हत्या की। नाथुराम वर्मा की हत्या पर भड़के लोग, हत्या के आरोपियों को जमकर पीटा, पिटाई से एक आरोपी की मौत। गुस्साए लोगों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई, लोगों ने आरोपियों की गाड़ी के साथ पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। हिंसा भड़कने पर हालात संभालने मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण, लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मेहरा नहरगंज गांव में अभी भी तनाव का माहौल, पीएसी का साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। डॉक्टर्स पर हो रहे हमले के विरोध में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन देश भर में करेगा प्रदर्शन। दिल्ली में राजघाट पर डॉक्टरों का प्रदर्शन, अस्पतालों में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों का विरोध किया। महाराष्ट्र में किसानों के प्रदर्शन का आज छठा दिन, किसान ने किया देशव्यापी बंद का ऐलान। किसान आज से शुरू करेंगे ताला लगाओ अभियान, सभी सरकारी दफ्तरों में ताले जड़ेंगे। किसानों की हड़ताल को मिला मुंबई के डिब्बे वालों का समर्थन, डिब्बे वालों के साथ आने से आम लोगों की बड़ी मुश्किल। महाराष्ट्र सरकार से अलग होगा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी और सरकार के रुख से नाराज। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दूध टैंकर को मिली पुलिस सुरक्षा, आंदोलनकारी किसान सप्लाई रोकने की कर रहे थे कोशिश। नागपुर में आंदोलन के 5वें दिन सड़क पर बहा हजारों लीटर दूध, फसलों के लिए समर्थन मूल्य की मांग। जलगांव में किसानों के समर्थन में शिवसेना का प्रदर्शन, सड़क पर फल और सब्जियां फेंकी। शिवसेना के कई विधायक विरोध में शामिल हुए, कर्ज माफी पर दबाव के लिए किसानों से फॉर्म भरवाए। लातूर में भी किसानों का उग्र प्रदर्शन, टैंकर रोककर जबरन दूध बहाया। नासिक में किसानों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन, ग्रामीण इलाकों में दिखा सबसे ज्यादा असर। औरंगाबाद के किसानों ने महाराष्ट्र बंद का किया ऐलान, कर्ज माफी की आवाज बुलंद की। किसानों के बंद से मुंबई में लोगों की परेशानी बढ़ी, नहीं मिल रहा खाने पीने का सामान। एमपी के नीमच में किसान और पुलिस के बीच जमकर पथराव, कई पुलिस वाले जख्मी। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, किसानों ने पीएम मोदी और शिवराज का पुतला फूंका। मंदसौर बस स्टैंड में किसानों ने फल की दुकान में की तोड़फोड़, वीडियो में आम लूट कर भागते भी नजर आए। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का असर दिख रहा है, सब्जियों के दाम दुगुने। भोपाल में भिंडी 80, गोभी 80 और टमाटर 40 रुपए किलो, गिलकी भी 40 से 80 रुपए किलो। पटना की सीबीआई स्पेशल कोर्ट पहुंचे लालू यादव, चारा घोटाले के भागलपुर केस में पेश। बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी मीसा और दामाद पर कसा शिकंजा, आज इनकम टैक्स करेगा मीसा भारती से सवाल जवाब। मीसा भारती और उनके पति पर लगे गंभीर आरोप, पैसों के हेर फेर कर दिल्ली में कई संपत्तियां खरीदने के आरोप। इनकम टैक्स की जांच के मुताबिक फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर पैसा लेकर खरीदे गए फार्म हाउस। मीसा के बाद कल लालू के दामाद शैलेश से भी पूछताछ होगी, बेनामी संपत्ति से जुड़े सवालों का सामना करना होगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से सीबीआई ने फिर की पूछताछ, पंचकुला जमीन अलॉटमेंट घोटाले में सवाल जवाब। श्रीनगर में हुर्रियत नेता गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद, हिरासत में लिए गए यासीन मलिक। गिलानी के घर पर अलगाववादी नेताओं की होनी थी बैठक, एनआईए छापे को लेकर करने वाले थे चर्चा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, कजाकिस्तान में नहीं होगी पीएम मोदी और नवाज की मुलाकात। विदेश मंत्री सुषमा की पाकिस्तान को दो टूक, कहा बातचीत और आतंक साथ नहीं चल सकते। सुषमा ने कहा कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट नहीं जा सकता पाक, शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र का जिक्र किया। चीन ने अपने 2 हेलीकॉप्टर्स के चमोली जिले में घुसने का किया बचाव, कहा दोनों देशों में सीमा रेखा को लेकर विवाद। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, चीन की सेना इन इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करती है। चीन ने भारत की एनएसजी दावेदारी का फिर किया विरोध, कहा भारत की मुहिम हुई है और जटिल। चीन के सहायक विदेश मंत्री ने नए हालात का जिक्र किया, गैर एनपीटी देशों में भेदभाव न करने को कहा। विदेश मंत्री सुषमा ने की अपील, का एनएसजी में भारत का समर्थन करने वाले देश चीन से करे बात। सुषमा ने कहा चीन के OBOR प्रोजेक्ट का विरोध जारी रहेगा, देश की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। सुषमा ने पेरिस जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप का बयान किया खारिज, कहा किसी दबाव या पैसे के लालच में करार नहीं। खाड़ी देशों के कतर से विवाद पर सुषमा स्वराज का बयान, कहा ये खाड़ी देशों के आंतरिक मामले हैं, हमें सिर्फ भारतीयों की चिंता। नीतीश ने बिहार टॉपर घोटाले की जांच से किया इनकार, बिहार की छवि खराब करने की कोशिश बताया। नीतीश बोले बिहार के लोग ही खराब कर रहे हैं इमेज, दूसरे राज्यों में ऐसे मामले को नहीं दिया जाता ज्यादा दूर। बिहार इंटर बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी, पटना में बुध मार्ग पर लगाया जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दफ्तर के सामने जमा हुए थे आईएसएफ और डीएसओ के छात्र, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। योगी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे होगी बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। यूपी की 10वीं पास 1 लाख छात्राओं को योगी सरकार का तोहफा, सभी को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। इलाहाबाद में योगी के स्वरूप रानी अस्पताल दौरे के समय वार्ड में लगे कूलर वापस लौटते ही हटाए गए।
मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने कूलर मामले की जांच के आदेश दिए। डीएम ने अस्पताल से मांगा जवाब। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक। राहुल को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग उठा सकते हैं कुछ नेता। दिल्ली में अल्पसंख्यक नेताओं से मिले राहुल गांधी, कहा गीता और कुरान दोनों का सम्मान होगा। राहुल ने कहा, हम पर मुसलमानों का साथ देने का लगता है आरोप। कांग्रेस गरीबों और कमजोर लोगों के साथ। गीता और उपनिषद के अध्ययन को लेकर नकवी की राहुल पर चुटकी, कहा 3 साल में कम से कम एक प्रेरणा तो ली। अब 6 महीने में आएगा भ्रष्टाचार में फंसे सरकारी कर्मचारियों पर फैसला। सरकार ने बदला 50 साल पुराना कानून। जीएसटी को लेकर पीएम की अध्यक्षता में बैठक, वित्त मंत्रालय और पीएमओ के सीनियर अधिकारी शामिल। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को पीएम ने बताया अर्थव्यवस्था का टर्निंग पॉइंट। तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्रालयों के सभी सचिवों से मिले पीएम मोदी, पुरानी प्रशासनिक मशीनरी से ऊपर उठने को कहा। पीएम ने सचिवों से 2022 तक हासिल करने वाले लक्ष्य की पहचान करने को कहा। बैठक में जेटली और राजनाथ भी मौजूद थे। पूरे यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मिर्जापुर में राजीव गांधी की मूर्ति तोड़े जाने का विरोध किया। पंजाब के सीएम अमरिंदर की चेतावनी, SYL मुद्दे पर पंजाब के हित का ध्यान नहीं रखा तो पंजाब में फिर लौटेगा आतंकवाद। एससी के फैसले पर रोक के लिए राष्ट्रपति के दर पर पहुंचे जस्टिस कन्नन, चिट्ठी लिखकर सजा पर रोक लगाने की मांग की। प्रणाम इंदौर कार्यक्रम में आंधी तूफान से गिरा पंडाल। सीएम शिवराज, स्पीकर सुमित्रा महाजन और वेंकैया नायडू थे मंच पर मौजूद। शिवराज, सुमित्रा महाजन और वेंकैया सुरक्षित निकाले गए। कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर। मशहूर शायर मुनव्वर राना को हार्ट अटैक, लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती।